लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने उम्मीदवारों की चयन प्रक्रिया अंतिम दौर में पहुंचा दी है। अंतिम दौर में यह प्रक्रिया पहुंच गई है। ऐसा यह माना जा रहा है कि जल्द ही बीजेपी उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर सकती है। केंद्रीय चुनाव समिति की मीटिंग में चुनाव की रणनीति पर मंथन किया गया है। ये रिपोर्ट देखिए। विपक्ष पर भारी, बीजेपी की तैयारी। चुनावी महाभारत, चौतरफा सियासत। दिल्ली में मंथन, 400 पार मिशन। 24 की जंग जीतने के लिए भारतीय जनता पार्टी के महामंथन की तस्वीर है। हर राज्य, हर सीट, हर बूथ पर जीत के लिए सधी हुई रणनीति तैयार है। अब की बार एनडीए सरकार 400 पार। 10 सालों से केंद्र की सत्ता पर काबिज पार्टी के अंदर जीत के लिए और नए रिकॉर्ड बनाने के लिए अभिलाषा चरम पर है। तभी तो 2019 में प्रचंड जीत दर्ज करने वाली पार्टी 2024 के लिए कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती। भारतीय जनता पार्टी की केंद्रीय चुनाव कमेटी की पहली बैठक दिल्ली में बीजेपी मुख्यालय में हुई। मीटिंग में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह समेत तमाम बड़े नेता मौजूद रहे। इसके अलावा बीजेपी शासित राज्यों के सीएम भी मीटिंग में हिस्सा लेने पहुंचे। मीटिंग में 2014 और 2019 के लोकसभा चुनाव में हारी हुई सीटों पर चर्चा हुई। साथ ही ये भी कहा जा रहा है कि कमजोर सीटों पर सबसे पहले प्रत्याशियों की घोषणा की जाएगी। संभावना जताई जा रही है कि जल्द ही 100 से 120 सीटों पर कैंडिडेट घोषित किए जा सकते हैं। कयास है कि पहली लिस्ट में पीएम मोदी, अमित शाह के नाम हो सकते हैं। बीजेपी चुनाव में आधी आबादी पर दांव लगाने जा रही है। 70 सीटों पर महिला उम्मीदवार उतारने की तैयारी में है। कोर ग्रुप की बैठक में मध्य प्रदेश पैनल के संभावित नामों पर एक दौर की चर्चा हुई। त्रिपुरा, गुजरात, राजस्थान और उत्तराखंड के नामों पर मंथन चला। बीजेपी पार्टी स्तर के साथ ही गठबंधन स्तर पर भी ऐसे तमाम प्रयासों को धार देने में जुटी है, जिससे 400 प्लस का टारगेट पार हो जाए। असम की 14 लोकसभा सीटों पर बीजेपी का सहयोगी दलों से समझौता हो गया है। बीजेपी असम में 11 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। असम गण परिषद को बारपेटा और धुबरी सीट, जबकि यूपीपीएल कोकराझार से कैंडिडेट उतारेगी। मोदी की अगुवाई में बीजेपी तीसरी बार चुनावी मुकाबले में उतरेगी। जनता के लिए चुनावी मुद्दे और विपक्ष पर वार के हथियार को धार दे दी गई है। बड़े चेहरों पर भी दांव लगाने की तैयारी की जा रही है। निर्मला सीतारमण को कर्नाटक, एस जयशंकर को केरल या तमिलनाडु, तो भूपेंद्र यादव को हरियाणा या राजस्थान और धर्मेंद्र प्रधान को ओडिशा से उम्मीदवार बनाया जा सकता है। चुनाव के करीब 100 दिन बचे हैं। टारगेट, रणनीति, एजेंडा और मुद्दे सब तय हैं। जीत की हुंकार भरी जा चुकी है। बीजेपी पूरी तैयारी के साथ मैदान में है, तो विपक्ष आपसी झगड़ों से उबरने में जुटा है। सवाल ये भी है कि 24 में पीएम मोदी की चुनौती का मुकाबला विपक्ष कैसे कर पाएगा। टीवी न्यूज़ नेशन।